हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फेबल संगम। आज मैं एक नया स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, द वाइट एलिफेंट बाय रुस्किन बॉन्ड। तो चलिए पढ़ते हैं, हम इसे पता लगाते हैं क्या है ये वाइट एलिफेंट की स्टोरी, जो कि वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए सो लेट्स बिगिन। Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. The finest elephant in the tribe was a rare white elephant. बहुत लंबे समय की बात है, एक हाथियों का झुंड लिव्ड इन अ फॉरेस्ट नियर द हिमालय माउंटेन। एक जंगल में रहता था, कहाँ पे, किसके पास, हिमालय माउंटेन्स में। और जो उस हर्ड की खासियत थी, खास बात क्या थी कि उस हर्ड के ट्राइब में एक फाइनेस्ट एलिफेंट रहता था, जो कि बहुत ही रेयर था, नहीं मिलने, रेयर क्या बोलते, जो चीज़ें एकदम नहीं मिलती, नहीं दिखती है। और वो था वाइट एनिमल। और वो वाइट एनिमल कौन सा था? वाइट एलिफेंट। अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड ब्लाइंड, although her son gathered sweets and wild fruits for her every day. He was often angry to find that other elephants had stolen his mother's food. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से क्या था कि उसकी जो एलिफेंट, वाइट एलिफेंट की जो मदर थी, वो ओल्ड एंड ब्लाइंड थी, बूढ़ी और अंधी थी। उसका बेटा क्या करता था उसके लिए, हमेशा उसके लिए स्वीट, मीठे मीठे वाइल्ड फ्रूट्स हर दिन लेके आता था। और उसे ये देख के बहुत ही गुस्सा आता था कि जो दूसरे एलिफेंट्स होते थे वो उसकी मदर का खाना चुरा लेते थे। द mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. वो जो वाइट एलिफेंट, वो अपनी मदर से क्या बोलता है, ये हमारे लिए बेटर होगा कि आप और मैं यहाँ से कहीं दूर, जो मैंने केव देखा है वहाँ पे जाके रहें। The mother elephant agree, and for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees, and until one evening they heard loud cries coming from the great forest. तो जो वाइट एलिफेंट का जो प्रस्ताव था उसकी मदर को पसंद आया और वो दोनों एग्री हो गए। कुछ ही समय बाद वो कहाँ रहने लगे, एकदम सुकून से ओपन फॉरेस्ट में। ग्लेड मीन्स ओपन फॉरेस्ट, ओपन प्लेस फॉरेस्ट का। और वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे रहने लगे। और एक शाम क्या होता है, उन्हें किसी के ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी फॉरेस्ट से। That is the voice of a man in distress, said the white elephant. I must go and see if I can help him. तो ये आवाज़ सुन के वाइट एलिफेंट क्या बोलता है, ये तो किसी इंसान की रोने की आवाज़ है, मैन की रोने की आवाज़ है, जो कि डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम डेंजरस कंडीशन में जो हेल्प के लिए बुला रहा होता है, उस आवाज़ को डिस्ट्रेस कहा जाता है। ये वाइट एलिफेंट कहता है कि तो किसी मैन की रोने की आवाज़ है जो बहुत डिस्ट्रेस है। आई मस्ट गो, मुझे एकदम जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। Do not go, my son, said his mother. I am old and blind, but I know the ways of human being towards us. Your goodness will be rewarded by treachery. उसकी मदर कहती है, Don't go, my son, मत जाओ मेरे बेटे। मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ, मुझे पता है इन ह्यूमन बींग्स का तरीका हमारे लिए क्या है। आप उनके लिए अच्छे करोगे और वो आपको क्या करेंगे, आपको धोखा देंगे। Then, but the white elephant could not bear to think of, anyone in trouble, and he hurried down to the lake in the direction of the cries, where he discovered a man who was a forester. तो क्या होता है, जो वाइट एलिफेंट होता है वो उसकी आवाज़ सुन के बहुत परेशान हो जाता है। वो किसी को ट्रबल में वो सोच ही नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, हरीली जल्दी से लेक के डायरेक्शन में वो मूव करता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। और वहाँ जाके वो क्या पाता है, एक फॉरेस्टर को पाता है। फॉरेस्टर क्या होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट ऑफिसर्स बोल सकते हैं, जो फॉरेस्ट की देख रेख करते हैं। Okay, so don't fear me, stranger, he said. Tell me how can I help you? तो उस फॉरेस्टर के पास पहुंच के वाइट एलिफेंट कहता है कि मुझसे डरो मत स्ट्रेंजर, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ।
The forester told the white elephant that he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived. तो फॉरेस्टर को वो वाइट एलिफेंट बताता है कि वो बहुत दिनों से बहुत दिनों मतलब क्या 7 days एंड नाइट से वो रास्ता भटक गया है और अपना घर वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। कहाँ? बनारस, जहाँ वो रहता है। क्लाइंब ऑन माई बैक सेड द एलिफेंट cheerfully एंड आई विल कैरी यू होम। और ये सुन के वाइट एलिफेंट उससे कहता है कि मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, खुशी खुशी कहता है ये। द elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. Then he left him on the outskirts of the city before returning to his cave. उसके बाद क्या होता है, एलिफेंट आराम से उसको धीरे धीरे उसको उसके ओपन कंट्री, उसके कंट्री तक पहुंचा जाता है, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जो उसका बाउंड्री एरिया होता है उसका सिटी का, वहाँ पे उसको उतार देता है और वापस आ जाता है। The forester was a greedy and cunning man. He knew that the king's favorite elephant had died. The king would reward me richly, though the man, if I captured this fine animal for him, he straightway asked for a royal audience. तो फॉरेस्टर क्या है निकला, फॉरेस्टर बहुत लालची और चालाक इंसान निकला। वो जानता था कि किंग का जो फेवरेट एलिफेंट था वो मर गया था। सो उसने सोचा कि अगर वो कि किंग को ये एनिमल दिखाएगा और ये उसके लिए पकड़ेगा तो वो किंग से सीधा सीधा अपनी रॉयल सभा में शामिल होने का परमिशन मांग सकता है, और या फिर गिफ्ट्स ले सकता है, कुछ भी ले सकता है इन एक्सचेंज ऑफ दैट एनिमल। The king was delighted when he heard the description of the white elephant. I would love to possess such fine creature. Go back to the forest with a band of my most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be rewarded. तो किंग ने जब ये वाइट एलिफेंट के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा कि ऐसा क्रीचर तो मेरे पास होना चाहिए। तो वो कहता है गो बैक टू द फॉरेस्ट, वो कहता है कि जंगल वापस जाओ, मेरे विद द बैंड ऑफ माई मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स, मेरे जो बैंड है सबसे स्किलफुल, जो सबसे अच्छे ट्रेनर्स है उनको लेके जाओ, और अगर ये लोग उस रेयर एलिफेंट को पकड़ पाते हैं तो तुम्हें ज़रूर से रिवॉर्ड मिलेगा। किसको? ये फॉरेस्टर को। The forester had cunningly noted landmarks while riding back to Benares, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. When the elephant saw the forester with the band of trainers, he knew he had been betrayed. फॉरेस्टर क्या था, बहुत ही चालू था, इसलिए जब वो वापस आ रहा, जब उसको जो वाइट एलिफेंट है वो उसको अपने पीठ पे चढ़ा के बनारस के लिए लेके आना था, तो वो रास्ते में क्या किया था, रास्ते में उसका जो डायरेक्शन है सबको वो मार्क करते हुए आया था। तो इसी तरह क्या होता है, वो बाकी लोगों को भी उस डायरेक्शन में उस लेक तक पहुंचाता है जहां वाइट एलिफेंट बम्बू स्ट्रीम्स, बांस के स्ट्रीम्स को तोड़ रहा होता है, किसके लिए? अपनी मदर की इवनिंग मील के लिए। और जैसे ही वाइट एलिफेंट उस फॉरेस्टर को देखते हैं बैंड ऑफ ट्रेनर्स के साथ, वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या किया गया है, धोखा किया गया है। He tried to escape but the trainer persuaded him and soon succeeded in capturing him. Then they lead him through the forest and enter Banaras in tram. वाइट एलिफेंट ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो ट्रेनर्स थे उन्होंने उसको उन लोगों ने वाइट एलिफेंट को पकड़ ही लिया और उसे कहाँ लेके गए? बनारस लेके गए, ग्रेट विक्ट्री के साथ, जीत के साथ। द पुअर मदर एलिफेंट वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न फेल्ट सर्टेन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड। जो पुअर मदर एलिफेंट थी वो अपने बेटे के लौटने के इंतज़ार कर रही थी और वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा को पकड़ लिया गया है।
What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी रोते हुए। अब तो उसका बेटा चला गया, उसके लिए फूड कौन लाएगा और उसे कौन लोटस लेक लेके जाएगा वाटर के लिए। द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हेवी। वॉट विल शी डू विदाउट मी? और उसका बेटा का हार्ट भी ये सोच सोच के हेवी हो रहा था, दिल भरा जा रहा था। किसका? वाइट एलिफेंट का, कि उसकी मदर उसके बिना क्या करेगी। अगर मैंने उसकी बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। So, in spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. The elephant stable was richly decorated in honor, and the king rode him in state through the city. So, दुखी होने के बजाय the elephant found favor with the king. दुखी होने की बजाय एलिफेंट ने क्या किया, किंग को फेवर किया, जो कि किंग ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि वो इस एनिमल को छोड़ के किसी दूसरे एनिमल पे नहीं चढ़ेगा। और एलिफेंट का जो स्टेबल था जहाँ पे एलिफेंट को रखा जाता उसको बहुत अच्छे से सजाया धजाया गया था। और किंग क्या करते हैं, किंग उसी पे रोड होके स्टेट से सिटी तक जाते हैं। But a few days later, the trainer came to the king in great distress, saying, Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing. और कुछ दिन बाद ही ट्रेनर्स किंग के पास आते हैं ये बताते हुए कि जो वाइट एलिफेंट है वो बहुत बीमार है और कुछ भी नहीं खा रहा है। The king hurried to the stable, and when he saw the elephant's look of despair, he said, Good animal, how you have changed. Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. तो क्रीम जब ये बात सुनते हैं तो वो एकदम हर्डली एलिफेंट के स्टेबल में जाते हैं और एलिफेंट को देखते हैं जो कि एकदम दुखी उदास बैठा हुआ था, और उस एनिमल से कहते हैं कि क्या हो गया गुड एनिमल, क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे बदल गए और क्यों नहीं खा रहे हो? अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा है तो मुझसे कहो, मैं उसे ग्रैंड करूँगा। ग्रेट किंग answered the elephant mournfully, All I desire is to return to my poor blind mother in the forest, for while she is alone and starving, how can I eat? The white elephant कहता है किंग से, ग्रेट किंग, महान राजा, बहुत दुखी होकर अपनी स्टोरी बताता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। महान राजा बोलता है वो दुख से और कहता है कि मेरा डिज़ायर है कि मैं अपनी पुअर ब्लाइंड मदर के पास फॉरेस्ट में वापस जा सकूं। वो वहाँ पे अकेली और भूखी होगी, मैं यहाँ पे कैसे खा सकता हूँ। नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग, एंड ऑल दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, ही सेड इट वॉन्स, नोबल एनिमल, your goodness puts mankind to shame. I give you your freedom to return to your mother at once. तो अब ये जो किंग थे ये एक अच्छे किंग थे और इनका जो विश था कि इस एनिमल को वो अपने पास रखेंगे ये बदल जाता है। और ये कहते हैं कि नोबल एनिमल, तुम महान एनिमल हो और तुमने जो तुम्हारा जो सच्चाई है, तुम्हारा जो मतलब सच्चाई है, गुडनेस है, इससे इंसान को भी शर्म आ जाए। मैं तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम वापस करता हूँ और इससे क्या होगा, तुम अपनी मदर के पास वापस जा सकते हो। द एलिफेंट थैंक्ड द किंग विथ अ लाउड ट्रम्पटिंग and left the city and went crashing back through the forest. When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. और एलिफेंट अपने जो किंग था उसको थैंक करता है अपने लाउड ट्रम्पटिंग के साथ, अपनी वो जो आवाज़ के साथ, आवाज़ निकाल के, ट्रम्पटिंग आवाज़, अपने विक्टोरियस आवाज़ निकाल के वो थैंक करता है और सिटी छोड़ के जंगल की तरफ भागता है। और जब वो अपना केव पहुंचता है तो उसे देख के बहुत खुशी होता है कि उसकी मदर अभी भी जिंदा थी। Ah, my son, she said when he told her his story.
You should have listened to me. Human beings have always brought harms to our race. तो उसके बाद जब अपनी मदर के पास पहुंचता है, वो उसको अपना स्टोरी सुनाता है, और उसकी स्टोरी सुनने के बाद उसकी मदर कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए. ह्यूमन बींग्स हमेशा से हमारा जो रेस है, हमारी जो प्रजाति है, उसको क्या करते हैं, हमेशा से नुकसान पहुंचाते रहे हैं. नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड triumphantly. The king is noble and generous, or I should still be in captivity. Let's forget the treachery of the forester and think only of the king's goodness. तो वाइट एलिफेंट अपनी मदर से कहता है कि सारे लोग ऐसे नहीं होते. किंग एक नोबल इंसान था, एक अच्छा और दयालु आदमी था, नहीं तो मैं अभी भी क्या होता, उस किंग की कब्जे में होता. और चलो धोखे की बात को भूल जाते हैं, जो फॉरेस्टर ने धोखा दिया हम उसे भूलते हैं और किंग का गुडनेस को देखते हैं. तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता है. तो स्टोरी का मोरल क्या है कि लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है, आपकी लाइफ में बुरे लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है. आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं और अच्छे लोग भी होते हैं. तो पॉजिटिव चीज़ें होती है, आपको उनको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है, ना कि नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचना है. तो चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन है आपके साथ, और मैं इसको एक बार आपके लिए डिक्टेट कर देती हूँ. How did the white elephant help the forester? The white elephant helps the forester by carrying him through the forest and leaving him on the outskirts of the city. Why did the white elephant's mother advise him not to help the man in distress? The white elephant's mother advised him not to help the man in distress because she knew the way of human beings towards them. She knew that their goodness would be rewarded by treachery. How did the forester respond to the white elephant's good deed? The forester responded to the white elephant's good deed by cheating him and getting captured by the king's trainers. Why did the white elephant refuse to eat anything in the palace? The white elephant refused to eat anything in the palace because he was worried about his old and blind mother. How did the king help the white elephant? The king helps the white elephant by permitting him to go back to the forest. Okay? Go back to his mother in the forest, as he was impressed by his devotion, love and concern for his mother. तो इसी के साथ ही ये चैप्टर और इसके सॉल्यूशंस ख़त्म होते हैं. फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like, comment and share, and for more videos please do share our channel. Okay, till then, thank you.